हेलो फ्रेंड्स, टेंथ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट क्या बोलता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे? पहला इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक स्क्वायर नहीं है, ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है। ये एग्जांपल दिया था हमने, सॉल्यूशन में एग्जांपल ही लिया है, कोई चेंज नहीं किया। तो इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है, ये दोनों को। तो क्या करते हैं? कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये कोसेक को हमने लिख दिया। माइनस ये कॉट क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर। ये ब्रैकेट में साइन थीटा दोनों जगह पे है। इसमें एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा साइन थीटा। लेकिन दोनों टर्म के नीचे साइन थीटा है, ऊपर के टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऊपर की टर्म 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन इसका एलसीएम कितना आया है? ये साइन थीटा है। ब्रैकेट पहला क्लोज कर लेते हैं, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। तो क्या करना है? इसको अलग लिखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखते हैं। और ये साइन थीटा का स्क्वायर लिखते हैं। कोई बात नहीं, ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया। वो स्क्वायर जगह पे है, ऊपर का स्क्वायर, ये नीचे का स्क्वायर। ये देखिए, ये क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है। तो ये ऊपर वाली टर्म हमें 2 बार लिखनी पड़ेगी। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? ये स्क्वायर है, 2 बार है, इसलिए हमने 2 बार लिखा। और ये साइन थीटा है, उसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहां तक तो आ गए हम लोग, आ गए। तो हमें क्या करना है? ये सिंप्लीफाई, आगे क्या सिंप्लीफाई करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको, ये कॉस है, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। और ये क्या है? ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमारी आइडेंटिटी है। अगर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर चाहिए तो कॉस दूसरे साइड में चला जाएगा, ये 1 तो अपनी जगह पे है, कॉस इधर के साइड से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको, ये पहली आइडेंटिटी है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसमें का ये फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो
ये क्या है, ये भी स्क्वायर है, एक्चुअली ए भी स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करो या कुछ भी करो वो 1 ही रहता है। तो यहां हमें क्या मिला, यहां हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला। क्या मिला हमें, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला। लिख दीजिए ऊपर की टर्म एज इट इज, 1 माइनस कॉस थीटा, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरा ब्रैकेट, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ऐसा होता है। तो इसमें ए प्लस ये है 1, बी है कॉस, तो इसको भी वही फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इसको लिख लेते हैं। पहला लिखेंगे ये 1 प्लस कॉस थीटा, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिख लिया। ये हमें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, काम खत्म। ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऊपर बच गया, नीचे क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये क्या है हमारा, यही हमारा आंसर है। ये इक्वल टू बोला था, ये इसके इक्वल टू बोला था, तो आंसर हमारा बराबर आ गया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था, ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर था। तो उसको कैसा चेंज किया, ये इधर लिया सॉल्यूशन में क्वेश्चन, उसको साइन कॉस ने चेंज कर दिया और खाली सिंप्लीफिकेशन है। ये सिंप्लीफिकेशन तो आपके सामने है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, ये इसको ही उल्टा कर दिया है और इक्वल टू 2 सेक a, इक्वल टू 2 सेक a बोला है। तो ये प्रूव करना है हमें, इसको सिंप्लीफाई करना है और ये आंसर आना चाहिए इसके, LHS इक्वल टू RHS। तो लिख दीजिए सॉल्यूशन। ये cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, ये हमने LHS ले लिया, LHS, ये साइड हमें RHS से बराबर करनी है, बराबर दिखाना है। तो ये cos है, तो इसका cos और साइन के फॉर्म में ये ऑलरेडी है। तो ये देखिए, ये दो टर्म्स है, ये बीच में प्लस है, तो इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम आएगा, ये देखो 1 प्लस साइन ए और ये cos ए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर क्या होगा, इसके नीचे 1 प्लस साइन ए है, इसके नीचे 1 प्लस साइन ए है और cos नहीं है, हमारा एलसीएम तो इसको मल्टीप्लाई होगा, cos ए मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा cos स्क्वायर ए, ये बनेगा cos स्क्वायर ए प्लस इसके नीचे cos है मगर 1 प्लस साइन ए नहीं है, इसके नीचे cos है मगर 1 प्लस साइन ए नहीं है। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा दो टाइम। तो लिख दीजिए इधर 1 प्लस
साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म ने इसको मल्टीप्लाई किया, ये दोनों टर्म एक जैसी है, उसको स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये उसका स्क्वायर लिख दिया। तो ये यहां तक आ गया। यहां तक आगे देखिए, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, इसको cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करना होगा, इसको आगे सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, cos स्क्वायर ए प्लस इसको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्म में लिखना है। ये क्या है, 1 है, तो क्या करिए, 1 का स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, ये साइन ए है, इसका भी स्क्वायर कीजिए, प्लस a2, ये क्या है, क्या लिखना है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है, ये है 1 लिख दीजिए ये ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में ए बी साइन ये है, साइन ये है, ये देखिए, ये ऊपर का होगा, नीचे का एज इट इज लिख लीजिए, ये 1 प्लस साइन ए इंटू ए कॉस ए, ये जैसा कि वैसा लिखा, इसका कैलकुलेशन कीजिए, इसका कैलकुलेशन कीजिए, आगे ही करते हैं। ये देखो, ये cos स्क्वायर ए में थोड़ा ये गड़बड़ होगा, लेकिन इधर ही करेंगे, ये कैलकुलेशन करना है तो ये cos स्क्वायर ए, ये 1 का क्या होगा, 1 का 1 होगा स्क्वायर, प्लस ये साइन का क्या होगा, ये साइन का स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर ए होगा, यहां तक आ गए, प्लस 2 का 2 होगा, 2 इंटू 1 2 ही होगा, 2 साइन ए, इसका क्या होगा, 2 साइन ए, ये हमने ऊपर का कैलकुलेशन किया। नीचे इसके क्या लिखना है, नीचे इसके यही टर्म लिखनी है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये नीचे की टर्म हमने एज इट इज लिखी। अभी यहां देखिए, ये कॉस है और ये साइन है, ये कॉस है और ये साइन है, इन दोनों को पकड़ने का है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो पहला काम करेंगे, पहला 1 लिखेंगे, 1 लिख लिया। ये देखिए, ये टर्म 1 है, प्लस 1 है, तो ये प्लस 1 भी लिखेंगे, यहां तक हो गया काम, प्लस 2 साइन ए, प्लस ये 2 साइन ए, हमने ऊपर की टर्म उधर लिखी, खाली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये दोनों के बदले हमने 1 लिखा। नीचे की टर्म 1 प्लस साइन ए, इसके नीचे 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और कॉस ए, यहां तक आ गए हम लोग, आ गए। तो इसको क्या करना है, ये 1 प्लस 1 ये 2 होगा, प्लस ये 2 साइन ये है, 2 साइन ये अपॉन ये 1 प्लस साइन ये ब्रैकेट में और कॉस ए। यहां तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं, ये 2 हो गया है, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 2 साइन ये लिखा और ये तो एज इट इज लिखा है।
और इसमें से क्या कीजिए, ये इसमें दो है, इसमें दो है, ये दो कॉमन लीजिए, ये 1 प्लस साइन ए होगा अपॉन ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर की टर्म 1 प्लस साइन ए, नीचे की टर्म 1 प्लस साइन ए, ये कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा कॉस ए। नीचे क्या बचा, कॉस ए बचा, ये टर्म चली गई, कॉस ए बचा। इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 1 बाय कॉस, कॉस ए लिख सकते हैं। इसको 2, ये मल्टीप्लाई है, ये उधर जाके 2 बाय कॉस ए ही बनेगा, यही है, इसको अलग फॉर्म में लिखा है सिर्फ। इक्वल टू, तो क्या 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए आपका सेक ए होता है। तो लिख दीजिए 2 सेक ए, 2 सेक ए, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। 2 सेक ए, ये देखिए 2 सेक ए, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये हो गया हमारा प्रूव क्वेश्चन। ये 2 सेक ए, 2 सेक ए हमारा ये साइड 2 सेक ए और राइट हैंड साइड 2 सेक ए इक्वल आ गया, यानी प्रूव हो गया। तो ये था हमारा पार्ट 2।